आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रहमतुल आलमीन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायती अंदाज में मनाया गया। शहर में जुलूस मोहम्मदी का कामयाब इनेकाद। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के यूथ विंग की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद। और एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान ने किया जिंसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर केंद्रेकर का इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश बतौर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में रिवायती अंदाज में मनाया गया। आज शहर में रोशनाई की गई, जगह जगह ताम का नज़्म भी किया गया। निज़ामुद्दीन चौक से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। शहर के मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ ये जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम निज़ामुद्दीन चौक पर अंजाम पाया। आज 12 रबीउल अव्वल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर रिवायती अंदाज में मनाया गया। इस ज़िमन में शहर के मुख्तलिफ़ दरवाज़ों, सड़कों और चौराहों पर रोशनाई की गई। आज सुबह जगह जगह ताम का नज़्म भी किया गया। सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक शाहगंज से जुलूस मोहम्मदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज़ हुआ। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के हाथों जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सदर व अरकान का इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ा जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ निज़ामुद्दीन चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। 2-3 साल में हुआ नहीं और डॉक्टर मुर्तज़ा साहब ने मुझे बताया कि 30 साल से भी ज़्यादा औरंगाबाद शहर में आज के दिन ये जुलूस निकाला जाता है। बड़ी खुशी से, बड़े मोहब्बत से ये जुलूस शहर में अलग अलग जगह से निकलता है। और मैं आप सभी को, तमाम यहाँ जो मौजूद लोग हैं, औरंगाबाद शहर की तमाम जो जनता है, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि पैगंबर साहब ने जो अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए बताई हैं, उनके बारे में कई जगह लिखा गया है, उसको आप जरूर पढ़िए। मैं कल ही उनके बारे में पढ़ रहा था और उनका एक बहुत बड़ा संदेश है कि नफरत नहीं मोहब्बत बहुत जरूरी है। जैसा कि बहता हुआ पानी एक चट्टान को भी पिघला देता है, वैसे बार बार मोहब्बत से अगर हम काम लेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थिति और कठिन से कठिन आदमी को भी हम मोहब्बत से उस पर काबू पा सकते हैं। तो मोहब्बत, नफरत नहीं, यही हम लोग का, औरंगाबाद शहर का भी ये बात मानने वाली होनी चाहिए। एक बार फिर आप सभी को बहुत 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 मुबारकबाद और आपने मुझे बुलाया उसके लिए शुक्रिया। मौके पर हर साल की तरह इस साल की जो है तो खाने का नज़्म किया गया है और 2 साल के बाद में इस तरह का ये प्रोग्राम से करने के लिए लॉकडाउन की वजह से जो क्या नहीं हो रहा था, इस साल जो है तो फिर से ये चालू किए हैं। एक तरफ शिवसेना में जलजला आया हुआ है, वहीं शिवसेना की पार्टी निशानी तीर कमान को इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राव साहब दानवे एक ही गाड़ी में सफ़र करते हुए नजर आए। इसकी वजह से सियासी हलचल मच गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर शरद पवार आज औरंगाबाद ज़िले के दौरे पर आए हुए हैं। आज शरद पवार और राव साहब दानवे एक ही गाड़ी में गेवराई की जानिब रवाना हुए। राव साहब दानवे और शरद पवार के एक साथ नज़र आने पर सियासी क़ीमों में हलचल मची हुई है। सरकारी मिशनरी और इलेक्शन कमीशन मरकज़ के दबाव में काम कर रहे हैं।
ये बात आज हज़ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। जो निर्णय निवडणूक आयोगाने काल दिलेला आहे, हा निर्णयाचं आकलन कशा पद्धतीनं करावं, मला असं वाटतं ही यंत्रणा कोणत्या दबावाखाली काम करते की काय, अशा पद्धतीने निर्णय आहे असं वाटायला जागा आहे. परंतु ज्या शिंदे गटाने याचसाठी हा यांचा अट्टाहास होता का, अशा प्रकारची निश्चित आपल्या समोर सगळ्यांच्या समोर प्रश्न आहे. कारण हाच अट्टाहास त्यांचा असेल आणि याच्यातलं हेही आपण घ्यायला हरकत नाही की फक्त हा निर्णय या अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीपुरता अशा पद्धतीनं निवडणूक आयोगानं सूचित केलेला आहे. परंतु ज्या पद्धतीनं एका राजकीय पक्षाच्या विषयी जो शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966ला मराठी माणसासाठी हिंदुत्वासाठी स्थापन केलेलं आहे आणि जे लोक आम्हीच खरी शिवसेना म्हणतो त्यांना असं वाटतं की हा भारतीय जनता पार्टीचा निश्चित डाव, भारतीय जनता पार्टीला कोणताच राजकीय पक्ष नको आणि कोणीच नको आहे. आणि मला असं वाटतं हा भारतीय जनता पार्टीचा कुटील डाव निवडणूक आयोगाच्या मार्फत, कारण जनतेच्या दरबारात तर शिवसेनेला कोणी थांबवू शकत नाही. उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं नेतृत्व एक झळाळी प्राप्त झालेलं नेतृत्व, नुसतं महाराष्ट्र नव्हे तर देश पातळीवरचं नेतृत्व निर्माण झालेलं आहे. निवडून आलेले 55 आमदार किंवा जे काय 22 खासदार आहेत ती म्हणजे शिवसेना नाही आहे. शिवसेना तर जनता आहे आणि म्हणून ही जनता असेल, ही शिवसेना असेल, उद्धवजी ठाकरे साहेबांसोबत आहे आणि निश्चित याच्यातून पुन्हा एक शक्ती शिवसेनेला प्राप्त होईल आणि अंधेरीची ज्या पोटनिवडणुकीपुरता हा निकाल आहे याच्यात शिवसेना आणखी दैदिप्यमान यश प्राप्त करेल. साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के खिलाफ जुर्म दाखिल करने के लिए राजेंद्र जंजाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और चंद्रकांत खैरे के गलत बयानात के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर से किया. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मज़ीद मालूमात फराहम की. आपल्याच चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही बघितलं की चंद्रकांत खैरे हे महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांवर अनेक दिवसापासून वेगवेगळ्या पद्धतीने आरोप करताय. आरोप हे संविधानिक भाषेत झाले तर ठीक आहे, परंतु असंविधानिक भाषा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत असं बोलणं हे कायद्याने गुन्हा आहे आणि आम्ही गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्यांच्याकडे आलो आहे. चंद्रकांत खैरे विसरलेत की हे चंद्रकांत खैरे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या दरवाजामध्ये रात्री 2-2 वाजता उभे राहायचे, त्यांच्याकडून निधी घ्यायचे आणि इथं आणून ते विकायचे. आज त्यांच्याबद्दलच अशा वाईट पद्धतीनं बोलणं हे चंद्रकांत खैरेंना शोभत नाही. याच्या अगोदर खाजगीमध्ये अनेकदा डेक्कन त्यांच्या निवासस्थानी मला स्वतःला म्हटले की उद्धव साहेबाला कळत नाही, आपण भारतीय जनता पार्टीसोबत गेलं पाहिजे. हे त्यांचं वक्तव्य आज मी आपल्याला सांगतोय. एकदा नाही अनेकदा म्हटलेले. परंतु आता आपलं कुठंतरी संपलेलं राजकीय अस्तित्व पुन्हा उजेडात आणण्यासाठी अशा पद्धतीनं बेछूट त्यांचं बोलणं हे चुकीचं आहे आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आम्ही आज पोलीस आयुक्त कार्यालयात आलेलो आहोत. आता आम्हाला ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला त्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत सातारा पोलीस स्टेशनला जाऊन आम्ही त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणार आहोत. पोलिसांकडे तक्रार करणं हे आमचं काम म्हणून केलं. आता जर त्यांनी याच्यानंतर वक्तव्य केलं तर त्यांना त्यांच्याच भाषेत आम्ही उत्तर नक्कीच देणार आणि त्यावेळेस जे काही होईल कायदा सुव्यवस्थेचा जरी प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी ही चंद्रकांत खैरेंची असेल. त्याच्यामुळं त्यांनी याच्यानंतर बोलताना 10 वेळेस विचार करून त्यानंतरच बोलावं. जिंसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर केंद्रेकर को हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया. वाज़ेह है कुछ यौम कबल पुलिस इंस्पेक्टर केंद्रेकर पर जानलेवा हमला भी हुआ था. आज जिंसी पुलिस इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे जाने पर साबिक कारपोरेटर और एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान ने उनका
पुरतपाक इस्तकबाल किया। जिंसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर VM केंद्रेकर को हाल ही में राष्ट्रपति मेडल हासिल हुआ है। वाज़ेह हो कि केंद्रेकर पर कुछ यौम कबल जानलेवा हमला भी हुआ था, अब वो रोबा सेहत हो गए हैं। आज साबिक कारपोरेटर नीज़ एडियन के डायरेक्टर अयूब खान ने केंद्रेकर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर माजिद खान, अमजद खान, तौफीक दुर्रानी, साहिल खान वगैरह मौजूद थे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के यूथ विंग की जानिब से आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर इंसानों की भलाई के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स का अहतमाम किया गया। शहर के 6 मकामात पर खून की अतियात के कैंप मुनक़्क़द किए गए थे। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद शाख के यूथ विंग की जानिब से आज शहर के 6 मुख्तलिफ मकामात पर खून के अतियात के कैंप्स का अहतमाम किया गया। ये कैंप्स मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी, लाल मस्जिद टाउन हॉल, जमजम हॉल, सिल्क मिल कॉलोनी, पैठन गेट कंपाउंड, नेहा हॉस्पिटल, हीना नगर चिकल थाना और रूबरू ज़िला सिविल हॉस्पिटल जालना रोड चिकल थाना में मुनक़्क़द किए गए थे। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक लोगों ने खून के अतियात दिए। कैंप का मकसद इंसानियत की भलाई है, क्योंकि इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं औरंगाबाद में 6 जगह, तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने नस्ल में जो ब्लड डोनेशन कैंप है वहां पे जाइए, बड़ी तादाद में ब्लड डोनेट कीजिए, इस खैर के काम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। औरंगाबाद में यूनुस कॉलोनी ये जो कैंप है, उसके बाद सिल्क मिल कॉलोनी, जमजम हॉल में, चिकल थाना, लाल मस्जिद, पैठन गेट, आप सभी जगह जाके अपना बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफ़ी सारे लोग ब्लड दे रहे हैं, आ रहे हैं, और मैं अपील करता हूं कि और भी लोग आए और इसे कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा खैर का काम है। कितने का टारगेट है इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह हमारा 1200 से 1300 का टारगेट है, और हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग का भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन है कि आप लोग भी जो है आइए, ये खबर को उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिन तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन वो खैर के काम में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कभी भी तैयार है। 14 अक्टूबर को मिलिंद कॉलेज में धम्म दीक्षा फेस्टिवल का इनेकाद होगा। इस सिलसिले में सचिन निकम ने ADN से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात बताई। 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी मागील 40 वर्षापासून आंबेडकरी चळवळीमध्ये सक्रियरित्या काम करणारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रावणदादा गायकवाड यांच्यासह हजारो चर्मकार बांधव मिलिंद महाविद्यालयाच्या मैदानावर धम्मदीक्षा घेणार आहेत। या कार्यक्रमासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेत्या अंजलीताई आंबेडकर, थायलंडवरून भंते विनय सुत्ती, त्याचप्रमाणे गगन मलिक जे सिने कलावंत आहेत, ह्या सर्वांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे। मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रातून, देशभरातून आंबेडकरी चळवळीतले कार्यकर्ते, बौद्ध धम्माचे अनुयायी या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहे। तरी सर्व नागरिकांनी या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे। या ठिकाणी आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर जी थांबलेली धम्म चळवळ होती ती पुन्हा एकदा गतिमान होण्याचं काम औरंगाबाद शहरातून होत आहे। श्रावणदादा गायकवाड यांच्या धम्मदीक्षेच्या रूपाने होत आहेत। तरी सर्व बौद्ध अनुयायांनी या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन संयोजन समितीच्या वतीने करतो। आज चौवरिया मित्र मंडल की जानिब से गांधीनगर औरंगाबाद में वाल्मीकि महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जो शरद पवार साहब के नेतृत्व पे चलने वाले सुप्रिया ताई के, अजीत दादा पवार साहब के, और मैं ये समझता हूँ 12 फात की मुसलमान भाइयों को मेरे परिवार के तरफ से, पूरी वाल्मीकि समाज के तरफ से मैं शुभेच्छा दूंगा
और नवीन ओबराय साहब से मैं विनती चाहता हूँ, क्या जल्द से जल्द 2023 में जो महानगर पालिका की भर्ती होने जा रही है, पहला प्राधान्य वाल्मीकि समाज को मिलना मैं इतनी अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि आज मौनी महाराज रहते थे तो आज औरंगाबाद के हर वाल्मीकि समाज रोजगार सब धंधे पे लग जाता था। पर कुछ दिन 5 साल पहले उनका देहांत हो गया है, तो मैं आज मनमोहन सिंह ओबराय के हर वाल्मीकि समाज के अंदर मौनी महाराज याद आते हैं। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती के अवसर पर और आज हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद उल मिलाद उल नबी, इस दोनों त्यौहार आज एक साथ आए हैं। इन दोनों त्यौहारों की मैं पूरे शहर के लोगों को, हमारे इस देश के लोगों को बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि भगवान और ईद उल मिलाद उल नबी, आज ये दो ऐसे त्यौहार हैं कि अगर एक तरफ इन्हें एक तराजू में देखा जाए तो एक भगवान का उद्देश्य ये देता है कि इंसान अपने जीवन में कभी भी बदलाव ला सकता है, कभी भी गलत राह से जाते हुए भगवान की राह पर लग सकता है, और दूसरी तरफ हमारे नबी अमन और शांति का पैगाम देते हैं। तो ये दोनों त्यौहार सिर्फ मोहब्बत फैलाने का काम की पैगाम बोलते हैं लोगों को, तो नफ़रत को भुलाकर हमें इन दोनों त्यौहारों का उद्देश्य लेते हुए अपने जीवन में गलत राह पर नहीं चलते हुए अमन शांति फैलाना चाहिए, और इंसान ने हमेशा सही रास्ते पर चल के अपने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए। यशवंतराव ड्रामा हॉल में यूनाइटेड भाषार तंजीम की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले स्कूली तलबा का इस्तकबाल किया गया। यशवंतराव ड्रामा हॉल में यूनाइटेड भाषार तंजीम की जानिब से स्कूली तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी करने के सिलसिले में उनका इस्तकबाल किया गया। इसी तरह समाजी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान के लिए अनमोल खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन व मर्द हज़रात का गुलाब के फूल देकर उनका इस्तकबाल किया गया। प्रचंड आत्मविश्वास आणि अहोरात्र मेहनत घेऊन त्या आज या पोस्टवर पोहोचलेल्या आहेत। मुल्क भर में राष्ट्रीय लोक विकास संघ का क़याम किया गया है। इसके इत्तला तंजीम के मुंतज़िम प्रोफेसर डॉक्टर संतोष प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। औरंगाबादमध्ये दिनांक 9 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय लोकविकास संघाची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि त्यात सर्वानुमते माझी म्हणजेच प्राध्यापक डॉक्टर संतोष प्रसाद यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आलेली आहे व 11 जणांची केंद्रीय कार्यकारिणी निवडण्यात आलेली आहे। त्या केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये प्राध्यापक अजय पंडित, प्राचार्य श्रीकांत मलिक, त्यानंतर प्राध्यापक रामदास घोडके, श्री अंगद कसपटे, डॉक्टर सोनिया बंसवाल, राहुल खरे, संतोष जाधव, बालाजी नवले, दादासाहेब मोतिंगे, गोरखनाथ राठोड हे केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये सदस्य राहणार आहेत। आणि कार्यकारिणीमध्ये प्रत्येक क्षेत्रातला तज्ज्ञ व्यक्ती आम्ही घेतलेला आहे। कोणी एज्युकेशन फील्डमधला आहे, कोणी कृषीमधला आहे, कोणी डॉक्टर आहेत, इंजिनियर्स आहेत, अशा वेगवेगळ्या फील्डमधले तज्ज्ञ लोक आम्ही या केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये घेतलेले आहेत। याचं एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे RLSचं, तर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आम्हाला मोलाचं कार्य करायचं आहे, योगदान द्यायचं आहे, सांस्कृतिक चळवळ मजबूत करायची आहे, तसंच कृषी क्षेत्रामध्ये क्रांती आणायची आहे, सामाजिक सलोखा मजबूत करून एकोपा वाढीसाठी प्रयत्न करायचे आहेत, दर्जेदार साहित्य निर्मितीस चालना द्यायची आहे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रहमतुल आलमीन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायती अंदाज में मनाया गया। शहर में जुलूस मोहम्मदी का कामयाब इनेकाद। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के यूथ विंग की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद।
और एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान ने किया जिंसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर केंद्रेकर का इस्तकबाल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।